बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क खत्म कर लिया था, राइट। और अब जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी, है ना। एनर्जी अगर मैं बात करूंगा तो एनर्जी क्या है, कैसे डिफाइन करोगे, हाउ विल यू डिफाइन एनर्जी, बताओ। एनर्जी क्या है, क्या बैटरी। एनर्जी मतलब बैटरी नहीं, और बैटरी से मिलती है। बैटरी से मिलती है, एनर्जी मिलती है। और बताओ भाई, कोई एनर्जी क्या बताना चाहता है, कुछ तो होगा जिसकी चार्ज करते हैं तो एनर्जी मिलती है। चलो, और वर्क करने में हेल्प करती है। वर्क करने में हेल्प करती है। और कोई डेफिनेशन है? चलो, हाँ, इन सबको चलो एक ना एक फॉर्म में तो आप लोगों ने एनर्जी बताई है, बट लेट मी टेल यू देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास कई सारी एनर्जी हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो बेसिकली 9th के एनसीईआरटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, वो बेसिकली दो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। एक तो मैकेनिकल एनर्जी है बेटा हमारे पास। देखो, मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में जो हमारे पास होती है ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। अभी पोटेंशियल और काइनेटिक क्या है, अभी रुक जाओ, आगे चलेंगे तब समझ लेंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, रोटेशनल है, पता नहीं कितने तरह की एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, राइट। लेकिन सबसे पहले हमें एनसीईआरटी बोलती है कि भैया आप मैकेनिकल एनर्जी ही पढ़ना। बस वो जो मैकेनिकल एनर्जी है सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है नहीं, किसकी मिलकर बनी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की मिलकर बनी हुई है। अब यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले अगर एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। तो बेटा आप सिंपल बोल देना, एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है बेटा, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि पिछली बार जो हमने काम करा, आपके अंदर क्षमता है कि आप काम कर पा रहे हो, वो आपकी एनर्जी। तो आप यहाँ पर सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका वर्क है ये क्या है, हमारे पास एक एनर्जी का ही फॉर्म है। भाई अगर हमारे पास सिंपल भाषा में वर्क को डिफाइन किया जाएगा तो वो भी तो एनर्जी की एक फॉर्म थी। तो ये एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, कितना काम आप कर सकते हो वो आपकी एनर्जी बताता है। चल, जैसे कि एक बच्चा है, उसको मैं कहता हूँ बेटा भाग के दिखा, तो एक बच्चा है वो भागेगा, जैसे अब मैंने हर्ष को कह दिया है ना, तो मैंने हर्ष से बोला बेटा भाग क्या, तो हर्ष लगा के आएगा एक चक्कर अपने ग्राउंड का, सर, और नहीं भागने की बात थी, भाग लिया। अब फिर जयंत को बोलूँगा डाइटिंग कर रहा है तो भागेगा और अच्छे से 2 चक्कर लगा लेगा, इससे ज़्यादा लगेंगे नहीं, है ना। तो चलो मैं मानुस को बोल दूंगा तो लगा लेगा 4-5 चक्कर, है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सब के पास उसी, देखो ग्राउंड वही है, लेकिन उसी वर्क को करने पर सब लोग अलग अलग तरीके से मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई एक राउंड में ही कह रहा है मत कराना सर कुछ भी, आज के दिन का काम मेरा हो गया है, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब भाग नहीं पाऊंगा, एक दिन का कोटा पूरा हो गया, है ना बेटा। अगर बेटी मैं आपसे कहूँ कि आप कितना घूमोगे तो आप कितने चक्कर लगा लोगे आपके ग्राउंड के, स्कूल के, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, डेली 5 चक्कर आप लगा लेते हो। चलो फिर तो बच्चे के पास एनर्जी का काम करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। चलिए गुड बेटा। सो व्हाई दिस डिफरेंस इज क्रिएटिंग, बिकॉज यू पीपल हैव डिफरेंट एनर्जी, और वही आपकी एबिलिटी है कि आप कितना काम कर सकते हो। बेसिकली आप लोगों ने फोर्स लगाई, आप आगे भागे, फ्रिक्शन को अपोज करके तो फोर्स लगाई तभी तो आप आगे गए, और उसके बाद आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब इतना भागने के बाद बस उसी जगह पर मत आ जाना जहां से शुरू किया, थोड़ा सा पहले रुक जाना, वरना मैं कह दूंगा कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ चक्कर लगवाया है तो बस थोड़ा सा यहाँ एक कदम रुक जाना, है ना। फिर मैं कहूँगा तुमने इतना सारा काम किया, नहीं, फिर मैं क्या बोलूँगा, इतना सा काम किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट बात है। तो मैं तो कभी खुश होनी तुम्हारे काम से। खैर कुल मिला के फिर भी हर किसी के पास अलग अलग चक्कर मारने की एबिलिटी थी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी। ये तो और बढ़िया अलग है, कभी वर्क एनर्जी है, कभी एनर्जी वर्क है, हाँ यही है।
कि ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वर्क एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आगे का टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा था कि वर्क एनर्जी कैसी है, आपको समझ में आ गई। सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी ज़्यादा है उतना आप काम कर पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, राइट। यहाँ तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो एनर्जी आती है, आप लोगों के पास जो एनर्जी आती है बेटा, उसको मैं सिंपल कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। आप लोगों से दो टाइप की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कहूंगा। तो एक आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी और एक आएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पर उससे पहले कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर ये मार्कर लेट्स से कि मेरा ये टेबल है, मेरा हाथ एक लेवल है जो एक स्टेशनरी लेवल है, यानी कि जितनी भी चीजें होंगी ये रेफरेंस पॉइंट है, सब इसी के रेस्पेक्ट में होंगी, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या इसके पास कोई एनर्जी है? अभी कोई एनर्जी नहीं है, अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। एक बॉडी पे जो रखी हुई है नीचे हाइट पे, अभी उस समय पर उस पर कोई एनर्जी नहीं है, ये अभी बिल्कुल जमीन पे रखी हुई है। मेरे हाथों क्या मानना है, अभी आपने जमीन मानना है। अब जब मैं बेटा इसे उठाकर यहां तक लेकर गया तो क्या इसके पास कोई एनर्जी आई है? तो आप कहेंगे हाँ सर आई तो है। और वो जो एनर्जी है वो इस बॉडी के अंदर हमें दिख तो नहीं रही कि बॉडी अभी भी रेस्ट पर है, लेकिन बेटा इसके अंदर वो एक एनर्जी आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि आपने उसे कुछ हाइट से डिस्प्लेस किया है। यहां से लेकर यहां तक की अगर आप हाइट h मानते हो तो इसके अंदर जो एनर्जी आई है वो आपको दिखेगी कैसे? देखो, अब जो आपके पास एनर्जी आई ये वाली, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये अपने आप मोशन में आ गई। तो शायद वो जो एनर्जी इसने गेन करी होगी ऊपर जाते वक्त, वही एनर्जी वो नीचे आते वक्त क्या कर रहा है बेटा? लूज कर रहा है। यानी कि हीट गेन इन वन फॉर्म विल बी इक्वल टू हीट लूज इन अनदर फॉर्म, या हीट की जगह पर आप बोल लो एनर्जी गेन इन वन फॉर्म इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट इन अदर फॉर्म। कहने का मतलब क्या था? अब आइए इस चीज को समझते हैं। जब मेरे पास बॉडी अपनी पोजीशन पर है, यहां पर इस समय पर इसके पास एक एनर्जी है, ऐसा मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, और इस पोजीशन पे रहने वाली वजह से जो इसके अंदर एनर्जी आई है मार्कर के अंदर बेटा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed by an object, द एनर्जी possessed by an object किसकी वजह से बेटा? उसकी पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? उसकी पोजीशन। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में आई, या उसके एंड मास, मास की वजह से, मास पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब उसकी पोजीशन यहां पर थी, तब उसके पास हमने कहा कि कोई एनर्जी तो नहीं थी, लेकिन जब इसकी पोजीशन यहां पर आई तो उसके अंदर मैंने एनर्जी दे दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने कोई ना कोई इसको उठाने के लिए वर्क किया है, और अगर हमने किसी बॉडी पर वर्क किया है तो क्या वो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है? यस। और वही एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अभी कितनी होती है, कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने जो वर्क किया होगा वो कितना, जो आपने फोर्स लगाया होगा इनटू जितना आपने उसको डिस्प्लेसमेंट उठाया होगा। भाई यहां से लेकर यहां तक मैंने क्या बोलता है, हाइट h मान लो, तो आप कह सकते हो W इज इक्वल्स टू F इंटू एच कह सकते हो। अब F इज इक्वल्स टू ma आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप लोग जो काम करेंगे W वो कितना हो जाएगा? m इंटू जी इंटू, क्योंकि m a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? ग्रेविटी g। W इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? mgh। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल आ सकता था, सर आपने इतने टाइम से हमें पढ़ाया कि ग्रेविटी नेगेटिव लो, ऊपर की हाइट पॉजिटिव लो, ये क्या चक्कर है कि आप इस समय कुछ गड़बड़ कर रहे हो? आपने ग्रेविटी नेगेटिव क्यों नहीं ली? बेटा अगर आप लोग ये सवाल पूछते तो आप बहुत अच्छे बच्चे होते,
पर किसी ने पूछा नहीं, सवाल भी मेरा जवाब भी मेरा, मैं ही देता हूँ। एक्चुअल में लेना चाहिए। और जब आप बड़ी क्लास में आओगे वहां पे आप पढ़ेंगे कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या आती है बेटा, नेगेटिव ही आती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव। तो ये चीज हमें यूज तो करनी चाहिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस mgh ही होती है, राइट, याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है, तो एक चीज सिंपल सा याद रखना बेटा, जितना नेगेटिव वैल्यू एनर्जी की रहेगी उतना बॉडी स्टेबल रहता है। जितना नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बॉडी का उतना बॉडी स्टेबल रहता है। ये हम लोग बड़ी क्लास में जानेंगे, पर अभी नेगेटिव क्यों है ये मैं आपको इसलिए आंसर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जी नेगेटिव है तो वर्क डन किसके इक्वल है, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। तो यही जो वर्क डन है mgh किसके इक्वल है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी का मास 10 है, उसको 20 मीटर की हाइट तक लेके गया हूं, तो उस बॉडी का वर्क डन निकाला तो आप निकाल लोगे। सिंपल सी बात है सर, mgh लगाना है हमें। तो समझ में आ गया ना। इस तरीके के नन्हे मुन्ने क्वेश्चन से आप लोगों का, नन्हे मुन्ने बच्चों की शुरुआत करी जाती है ना। समझ में आ गया ये तो कहानी सिंपल सी। बट यहाँ पर आप लोगों के पास जो मोशन होगा, देखो यहाँ पर तो पोजीशन है, इसको आपने हाथ उठाया तो पोजीशन है, लेकिन जब ये यहाँ से लेकर मेरे हाथ तक गिरा तब इसमें क्या आया, मोशन आया। अगर ये यहाँ पर है तो अभी तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा है तो मेरे हाथ में थोड़ी बहुत लग रही है, थोड़ी बहुत लग रही है ना। तो अब भी हमारे पास एक एनर्जी आई, अब भी हमारे पास एक एनर्जी है। तो द एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय, हाँ इन मोशन बोल लो या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन में आने की वजह से जो आपके पास एनर्जी आती है वो आपके पास क्या आती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आती है। चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, इनकी जो ऐसा यूनिट रहेगी वो बिल्कुल वर्क की तरह रहेगी। तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या है बेटा हमारे पास, जूल। क्या होगी बेटा एनर्जी की ऐसा यूनिट, जूल। समझ में आ गया ये। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इसके लिए अगेन मैंने क्या कहा था, किसी भी चैप्टर में अगर मोशन चैप्टर तुम्हारा वीक रहेगा तो काम नहीं चलेगा, बोला था ये बात। लेकिन अब हमारा मोशन चैप्टर स्ट्रांग है, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ, मान के चल ही सकता हूँ ना, नहीं है वो तो मुझे ही पता है, पर मान हंस क्या है स्ट्रांग। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बता, इस लड़के का 10 स्ट्रांग है। चल S is equals to ut plus half at square। पर बेटा इस इक्वेशन में काम ही नहीं, v square is equal to ये लड़का बढ़िया है भाई। v square इक्वल्स उसका भी स्ट्रांग है, ये सुनना चाह रहा था तुम देख बता, मुझे पहले ही बोल देता। नहीं सर इसमें यही होगा, हाँ इसमें यही। तो v square इक्वल्स टू u square plus 2as। तो क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो बेटा, v square minus u square इक्वल्स टू 2as, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो v square minus u square upon 2s इक्वल टू a। भाई a इधर रखोगे तो v square minus u square upon 2s नीचे आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी है, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर s की टर्म्स में लिखना हो तो v square minus u square upon, तो आप लोगों की मर्जी, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये तो क्लियर है यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, वही काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, लेकिन वर्क डन कौन सा, जो मोशन में हो रहा होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F into S, राइट। अब फोर्स किसके इक्वल है, में S किसके इक्वल था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू 2a। ये किसके इक्वल है, वर्क डन के। अब a से a उड़ा दो तो क्या बच जाएगा, 1/2 m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और यही जो एनर्जी होती है, दिस वर्क डन इक्वल टू कौन सी एनर्जी के इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन रुको, इस बार हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, ये तो कहाँ पढ़ा था तुमने, 9th पढ़ा रखा है, किसने, स्कूल में पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये बॉडी है,
ये कहानी है तो अच्छी बात है भाई, स्कूल पढ़ा रहा है, फिर भी तो हमारे पास आ रहा है, कितनी अच्छी बात। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। चलो, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे क्या थी, बॉडी रेस्ट पे थी, तो इसलिए यू क्या लूंगा। तो ये बात मैंने नहीं पढ़ाई थी हैं, नहीं पढ़ाई थी मैंने मोशन चैप्टर में, ये तो नहीं बोला आपने सर पढ़ाई थी। स्कूल नहीं पढ़ाई। कह रहा अब स्कूल ने नहीं पढ़ाई, बहुत दोगला आदमी है। मार इसे बाहर निकाल, बोल दो क्या खोल दो। ऐसी ये बातें नहीं बेटा, ये बातें अकेले में करा कर ले जाता, मेरे सामने क्यों कर रहा है। आपस की बात आपस में बाहर जाके करो। मैंने कुछ ज्यादा कर दिया तो मैं ज्यादा पढ़ा दिया तो क्या सोचा है, तू क्या सोचा है? ज्यादा पढ़ा दे तो पता तो जाएगा। संगत है बुरी संगत, बुरी संगत मत रहे, तू मत रहे इसके साथ में। हाँ दूर हो जा, बहुत मजा आएगा, तू इधर आएगा बेटे, मैं समझ रहा हूँ तेरे को। अच्छा चलो, दिस वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बेटा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 mv² माइनस u स्क्वायर। अब u क्या है, क्या है u, क्यों है 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर, यहीं से जब आई तभी तो काइनेटिक एनर्जी आई इसके अंदर। तो इस समय u क्या था मेरे पास, 0 था बेटा, तो यानी कि मैं यहाँ पे u को 0 रख दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 mv², क्योंकि u स्क्वायर तो 0 हो गया, और यही आपका फॉर्मूले में जनरली यूज होगा वो भी v² माइनस u स्क्वायर भी। सर हाँ जी, अगर सर जैसे कोई ऑब्जेक्ट हवा में, तो सर v² फिर क्या कहते हैं, नहीं वो 0 नहीं जाएगा ना फिर। अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में है और आप उस समय पर आप मोशन की बात कर रहे हो, तो बेटा अगर आपका हवा में भी ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली ड्रॉप करा है, तो आपका आंसर अब भी हाफ mv² ही रहेगा, तब भी u 0 रहेगा। लेकिन अगर आप किसी एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे कहते हो कि सर मैंने u से फेंका था उसे और बीच में है वो, और उस समय पर उसकी वेलोसिटी इतनी है, तब आपका u 0 नहीं होगा। यानी कि अगर आप बॉडी को रिलीज फ्रॉम रेस्ट करेंगे तो u 0 ही रहेगा, चाहे आप बीच में निकाल लो चाहे कहीं भी निकाल लो। क्लियर है बेटा, है ना। इसको जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा। हाँ बेटा, मैसेज किया था आपको, लेट हो जाओगे। मेरे को मैसेज किया था इसने कि ये लेट हो जाएगा, और मेरे फोन से वीडियो बन रही है। किसकी क्लास है, अच्छा मेरी है, जानता है ये बात तू, ये बात तू जानता है। रिकॉर्ड जाके आ रहे हैं 40 बजे, सर इसको ही मारो, इसको ही मारे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, कैसे बताओ। ये लेट, कैमरा में दिखा दो ये बच्चा कहाँ है, नहीं खड़ा है, ये देख ये बच्चा, ये है मैसेज भी क्या हुआ सर? तो भाई मेरा, मैं कैसे देखूंगा मैसेज, मैं कैसे देखूंगा, 40 मिनट लेट आ रहा है, 40 मिनट लेट आ रहा है क्लास में। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें हो गई क्लास में, एक घंटे की क्लास होती है 40 मिनट कैसे चलेगा, एंट्री दे दे वहीं से, मना है बेटा, वापस भेज दे, खड़ा कर दो, खड़ा कर दे, मुर्गा बना, खड़े खड़े करेगा, खड़े खड़े पढ़ना पड़ेगा, मुर्गा से बच्चों की डिमांड है, मुर्गा बना दे। अपना गुस्सा निकाल रहा है ना, तू बस खड़े हो जा भाई देख, तू बस स्क्वाट्स में लगवा दूं, मैं टाइम से घर जाता हूँ। सर ज्यादा लग रहा है, इसको कर दो। टाइम से करा उस बच्चे ने बात अच्छी बोली है, मैं टाइम से करा दूं, वो कह रहा है मैं टाइम से घर भी तो जाता हूँ, टाइम से करा तू तो टाइम से घर भी नहीं जाता बे, देर से भी लगवा लूंगा स्क्वाट्स। बेटा अब तेरे को पनिशमेंट तो मिलेगी, तेरे को खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। और अब क्या पढ़ाया है दोबारा तो नहीं बताऊंगा, तो क्या सोचा बताऊंगा, बता बता हैं, कट मत करना वीडियो से, कट ना करो ये वीडियो में, चल बच्चे की डिमांड पे कट भी नहीं होगा। कोने में जाके बता बस, क्या कह रहा है, कोने में ले जाकर बताना, बहुत बड़े हो गए, सर समझ अच्छे से आएगा ना इसको, मतलब ये चैप्टर, हाँ चैप्टर, फिर एनर्जी समझ ले, तेरे को मैं कोने में समझा रहा हूँ, मतलब तेरे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा, ये आ रहा है सर, आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। फिर कोने में क्यों बोला तूने, ये गंदी गंदी बातें करता है, इसे हटा दो क्लास से। हाँ सर इसको भी, तू तो खुद जाएगा, तुझे क्या कहा, चलो इधर आ जाओ वापस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, हाफ mv²। बेटा बैठ जाओ, वरना इतना तो जुल्म मैंने आज तक कभी नहीं करा, मजाक कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल हो गई, कैसे है आपको समझ में आ गया, वर्क डन हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि बॉडी में
कोई भी चीज़ अगर खींच रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी? पोटेंशियल एनर्जी की। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर करी है। किसकी वजह से? या तो उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी हाइट की वजह से। ये जितनी भी सारी एनर्जी रहेंगी ये सारी किसकी है बेटा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन बॉडी के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? जैसे ही मोशन आ जाता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी बेटा? मोशन आने पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी। और वो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv² है। अब मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगा जो मैंने किया था, पर तुम मत करना ये काम, ठीक है? बता रहा हूँ ना। अब देखो, ये मेरे पास एक रबर है और इससे अंडे बनाने तुम्हें आते होंगे, ठीक है? इसके बाद तुम्हारे पास एक कागज है, इसके तुम्हें पता है क्या करना होता है? इसको हमें रोल करना होता है और इससे रोल करके हम लोग टीचर के मारा करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे दोस्त ने मार दिया, फंसा मेरे को दिया, ठीक है? कागज ही फाड़ते हैं और क्या फाड़ते हैं? चौक मारते कहीं है। अबे हम सस्ते वाले थे। ये देखो, ये हो गया बेटा। अब ये इसके अंदर ऐसे अंडे फंसाते थे, फंस गया। ये समझ में आ रहा है? देखो, मैं अगर ध्यान से देखो पहले, मैं अगर इसको अपनी उंगली की इसी पोजीशन में छोड़ दूंगा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई। जैसे मैंने इसको ऐसे करा तो इसका तो कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि इसकी पोजीशन की वजह से क्या इसके अंदर कोई एनर्जी है? नहीं। तो मैं तुम्हें क्या समझाया था? जब मैंने मारकर यहाँ पर रखा था, क्या इसकी बॉडी में कोई एनर्जी थी? नहीं थी। लेकिन जब बॉडी को यहाँ उठाया तो एनर्जी तुम्हें दिखाई दी। अब एक बार मैं पीछे बैठा था क्लास में, मेरा दोस्त मेरे बराबर में बैठा था, मैंने अंटा मार दिया। अब वो सर की आंटी वाली जेब पे लग गया। आंटी की जेब पता है ना अंदर होती है, जिसमें पैसे रखते हैं पापा, छुपा के देते नहीं है तुम। हाँ, तो कभी पापा कहना बेटा पैसे नहीं है, तो कहता है पापा वो वाली जेब दिखाओ, आंटी वाली, उसमें बहुत पैसे रखते हैं। खैर सुनो, अब तो मैंने मार दिया। अब टीचर ने देख लिया पीछे वाली हरकतों ने कुछ किया है, तो उससे पूछा खड़े हो जाओ कहाँ से आया ये? तो कहता है मैम मुझे नहीं पता, सर मुझे नहीं पता, पीछे से आया होगा। मैं थोड़ी देर उसकी शक्ल को देखूँ, मैंने कहा पीछे तो दीवार है तेरे, कम से कम बाहर तो ऐसा मारो कम से कम टीचर को पता पड़ जाए। दोनों को बाहर निकाल दिया, फिर जेब चेक करी तो मेरी जेब से अंटा निकल गया। लेकिन बेटा मेरे को ये नहीं था, अगर टीचर मुझे वहाँ पर बताया तो बेटा ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी तुमने ज़्यादा लगा दी, कितना मजा आता। लेकिन टीचर ने मेरे 2 लगा दिए। फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि ये भी एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ है। वो मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊँगा। थप्पड़ मारने भी टीचर ने मेरे को समझाया। देखो मैं समझाऊँ। अब सुनो, यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, मैं इसे स्केच कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया अभी? पोटेंशियल। काइनेटिक नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी कब आती है? उसके मोशन में आने की वजह से। क्या ये ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब आप किसके चाहते हो कि मैं किसके दिखाऊं? लेट कमर सर, प्रकाश के वही लेटा है। कितने गंदे बच्चे हैं सारे, एक भी एक दोस्त का सगा नहीं। सबकी उंगली उठी है कि इसके मार दो या इसके मार दो। किसी ने कहा सर ऊपर मार दो, किसी के नहीं लगेगी। बोलने की वजह से कैमरा में मारो। कैमरा में मारो, क्यों मार दूं कैमरा में? तू मेरे को फोन गिफ्ट करेगा दिवाली को? बात कर रहा है। पनिशमेंट हो गई, लेट आया। चल, तो कुल मिला के ये क्या है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी। और तुम्हें पता है कि मैं कहीं तुम्हारे पे मारूंगा नहीं। किसके मार दूं? बेटा आँख बचा ले अपनी, निशाने मेरे बहुत पक्के थे। हाँ, हाथ रख ले, किताब रख ले, जो भी रखता हो रख। यार ये हल्का सा ऐसे गया, वो फ्रिक्शन लग गया होगा। वो मैं रोनाल्डो वाला गोल मार रहा, थोड़ा ऐसे गया। मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर एक किया था, खींचा था, तो खींचने से इसके अंदर क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैंने छोड़ा तो उसके अंदर क्या आई? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वही पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है किस फॉर्म में ट्रांसफर हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। यकीन है मेरी बात पे या नहीं है? तू आ गया मैं और अच्छे से करके दिखाऊंगा इसे। और अगर कसम से इसने नहीं बोला ना, नहीं हुआ तो झूठ बोल रहा होगा, है ना? ये मैंने क्या कर दिया? तोड़ दी, रबर बैंड तोड़ दी। ये बातें मत बोला। इसे पकड़ा बेटा, इसे ऐसे ही रखना है, ठीक है? तुझे कुछ नहीं करना है। छोड़ देंगे। ये छोड़ रहा है बेटा, क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ। जो मैं कहूँगा वैसा करना है। सर अपनी पावर गलत इस्तेमाल। हाँ, मेरी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी पावर को कैसे जज कर रहा है? मैं अपनी पावर का सही इस्तेमाल करता हूँ। तेरे को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ इस्तेमाल करूँ।
बेटा छोड़ना नहीं है तेरे को, साइंस सीखनी है बेटा, अच्छे सीखनी है, तो इसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसे थोड़ा आप दर्द देखना सहना पड़ेगा सर, उंगली पे कह रहा है थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, बेटा वो तो सहना पड़ता है, साइंस पढ़नी है। देख बेटा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो स्टेबल रख रहा है, और मैं इसके अंदर क्या भर रहा हूँ, मैं इस रबर बैंड में क्या भर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज़्यादा भरूंगा उतनी उतनी नहीं लगी गाल दिखा बेटे तेरा, क्यों जा रहे हो, लगी नहीं है तो ये कह रहा नहीं लगी, नहीं लगी, लगी बहुत लगी, जा फिर। तो बेटा क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी और जैसे मैंने छोड़ा ध्यान नहीं दिया, यही होता है ना, हैं सब में यही होता है बेटा, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आपने बच्चों वाली वो देखी होगी, चाबी भरते थे, सर वो पीछे खींचने वाली कार, पीछे खींचने वाली कार, उसमें भी स्प्रिंग होती थी, जैसे ही आप पीछे खींचोगे स्प्रिंग क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी भर लेगी, और जैसे ही उसे छोड़ दोगे धीरे धीरे वो रिलीज होती है, और उसकी वजह से गाड़ी क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। जब आप चाबी घुमाते हो तो जो स्प्रिंग रहती है उसके अंदर वो घूमती है, वो अपने अंदर क्या स्टोर कर लेती है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे आप रिलीज करते हो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करेगी किस पर, हाइट पर भी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, आइए देखते हैं। जब मैंने कहा आपसे कि एक बॉडी है, अब एनसीईआरटी ने कहा है कि एक चीज़ करके देख लेना इसको, जब मन करे तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई ना। पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आपकी एनसीईआरटी की कहानी समझाता हूँ। एनसीईआरटी हमसे कहती है कि एक नीचे बेड बना देना और उस बेड को गीला कर देना सैंड से। अरे यार सैंड बेड, ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो बिस्तर कैसे गीला हो? सैंड बेड का मतलब है रेत वाला हो रखा है, पूरा क्या है, मिट्टी से गीला हो रखा है। अब आप एक बॉल लेना, उसको मिट्टी से कैसे गीला होता है, गीली मिट्टी डाल दिया, अंग्रेज बन रहा है, समझा दी, समझ आ गया, एक तो लेट आया है। अरे सर लेट आने से इसका क्या मतलब है? हैं? लेट आने से इसका क्या मतलब है? अच्छा मैं सवाल तो पूछ ही सकता हूँ सर। चलो खैर सुनो बेटा, उसने कहा एक बार आप बॉल को यहाँ से छोड़ना तो आप देखोगे कि जो सैंड बेड था उसमें गड्ढा हो गया है। क्या हो गया है? गड्ढा हो गया है। फिर आप उसको थोड़ी और हाइट से छोड़ना तो आप देखोगे गड्ढा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और हाइट से छोड़ना तो आप देखोगे गड्ढा सबसे बड़ा था। क्या कह रहा है अर्श? गड्ढा बोलते तेरे को अर्श की याद आ रही है? क्या कह रहा है तेरे को? पीछे से उंगली कर रहा था ये सर, ये ऐसा कह रहा था वो, ये मत करा कर मेरे सामने। फिर कोने में अभी 9th क्लास में आए नहीं है तो मैं कोने का मतलब पता पड़ गया बेटा। चलो देखो इधर ध्यान से, अब सुनो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, आइए देखते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है बेटा, वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो भी बढ़ेगा। ये हाइट बढ़ रही है, और जो हाइट रिलीज होगी, जितनी हाइट ऊपर होगी, ये जो एनर्जी है ये कौन सी थी, mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो मोशन में आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ गई वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, तो वो बढ़ती हुई हो जाएगी। तो जितना हाइट से फेंकोगे उतना गड्ढा गहरा होता जाएगा, ये समझाना चाह रहा है। यही तुम्हारे पास बो एंड एरो में समझाना चाहता है। तीर कमान तो जो हम लोग दशहरे में मिल रहे थे, जो दशहरे में मिल रहे थे, ऐसे खींचते हैं और उसको यूँ लगाते हैं। अरे यार कहने का मतलब ऐसे लगाते हैं ना, आज भी देखी नहीं है, उसे यहाँ से यूँ जाता है वो मुँह से। मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा दिख रहा हूँ। क्या देखना चाह रहे हो? बो एंड हाथ पे देखो, नहीं समझ में आ रहा तुम? अभी तो करके दिखाया था, वो सेम प्रिंसिपल है इसका, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास धनुष है, यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या लगा लेते हैं, तार लगा लेते हैं। उस तार को जब हम लोग खींचते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस वायर में, स्टोर है, और जैसे ही आप इसे रिलीज कर दोगे इसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और ये आगे तक अपने निशाने को भेज सकता है। तो बो एंड एरो में भी कौन सा एनर्जी लगता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? लाओ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देते हैं बैठे बैठे, है ना। अब यहाँ पर आया है आपके पास काइनेटिक एनर्जी टेक अ हैवी बॉडी, मैंने आपको करा दिया है ना। अब ये सारे एक बार पढ़ लेना, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको समझा दी है, कई सारी होती हैं। इक्वेशन मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी करा दी है। अच्छा यहाँ पर आपको बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, कितना दे रखा है बेटा मास, 15 kg। एग्जाम्पल 11.3 है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड
बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना हो। क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में बताओ? 1/2 mv²। तो बेटा ये कर लोगे आराम से। मास दे रखा है v का स्क्वायर, हो गया सब कुछ। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11.4। अब यहाँ पर देखो, ये बोल रखा है कितना वर्क करना पड़ेगा अगर आपको कार की वेलोसिटी बढ़ानी है, किससे? 30 किलोमीटर पर आवर से 60। अब जो आपका क्वेश्चन था बेटा वो आ गया। अब यहाँ पर कौन सा रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले क्या निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फिर क्या निकालोगे आप? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। बिग फाइनल बढ़िया ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसमें से जब आप ये वाली माइनस कर दोगे, इस दोनों में से हाफ एम कॉमन रहेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वेशन। क्लियर है? तो कहानी कर लोगे, बड़ी क्वेश्चन तो है नहीं, जल्दी सा क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन टेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। बोल रखा है राइट द एक्सप्रेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का दे रखी है 25 जूल। क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 25 जूल दे रखी है बेटा। आगे आपसे बोलता है वो अगर वेलोसिटी चल रहा था v = 5 मीटर पर सेकंड, बोलता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर आपके पास वेलोसिटी डबल कर दिया जाए और ट्रिपल कर दिया जाए। तो पकड़ो बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, और तो कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद देखो बेटा, जब हम लोग वेलोसिटी को डबल कर देंगे, ध्यान से देखना, 1/2 mv², तो v के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो v की जगह पर क्या आ जाएगा? 2v आ जाएगा बेटा। तो 1/2 m × 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी बेटा? 1/2 × 4mv² हो जाएगा। और 1/2 mv² किसके इक्वल है? फर्स्ट वाले के। ऐसे ग्रेविटेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो ये कितना आ गया? 4 × ½ mv², यानी कि 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो, वेलोसिटी डबल करोगे तो 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर वेलोसिटी ट्रिपल करोगे तो क्या होगा? 6 गुना, है ना? थप्पड़ मारो नीचे। 3 का स्क्वायर 6 होता है। फिर बेटा v स्क्वायर में है ना, तो v की जगह पर क्या लिखोगे? 3v। तो 3v का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। दिखाओ जरा पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। तो ये हाइट है, हाइट पे डिपेंड करता है पार्ट 1 पार्ट 2, बस ये ध्यान रखना। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। कहने का क्या मतलब है, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा। वैसे आपको एक बॉडी को इस हाइट से, मतलब सीधे रास्ते से इस साइड तक लेके गए, और इसी बॉडी को आप ऐसे करके यहाँ लेके गए, तो एनर्जी किसमें ज़्यादा होगी? तो आप कहना सर ये पाथ इंडिपेंडेंट है, कहीं पे भी ले जाओ, बस इनिशियल और फाइनल से मुझे मतलब है, बाकी मुझे मतलब नहीं है। आप बेकार की बातें मत करो, ठीक है? फिर मैं 11.5 क्वेश्चन तो करा देता हूँ। 11.5 ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बेसिक लेवल पे, रेफरेंस लेवल पे 0। तो बेसिक लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। 11.5 बोल लिखी है फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg जब वो 6 मीटर की हाइट पर है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा आप लोग? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया है? mgh। अगला बोलता है एक ऑब्जेक्ट है 12 किलो का जो कि हाइट पे चल रहा है, अगर पोटेंशियल उसका 480 है तो बताओ उसकी हाइट क्या होगी? कुछ भी नहीं, एक फॉर्मूले को क्या है नाक ऐसे पकड़ ले, एक बार का ऐसे पकड़ ले। भाई इस बार आपको बोल दिया mgh = पोटेंशियल एनर्जी। इस बार आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, मास दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है, हाइट पूछा है, तो हाइट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बाय mg। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये कहानी खत्म होती है। अब बोल रखा है आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल। ये सारी चीजें हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? मेरे हिसाब से कुछ रह नहीं गया है बेटा, पिछला क्वेश्चन ही मैंने आपको करा दिया था ना? यस सर। चलिए ये बुलक 1 जूल वाले सब टेस्ट हो गए थे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हमारे पास। अगली क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, पावर और रेट ऑफ डूइंग वर्क वगैरह वाला। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।